नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी का शासन है। गुंडे और बदमाशों ने प्रदेश को छोड़ दिया। योगी का शासन इतना सख्त है जिसकी वजह से गुंडे, मवाली, बदमाश प्रदेश छोड़ करके भाग गए। इस तरह की खबरें बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या इसकी असल सच्चाई है? ये समझने के लिए आप गौरीगंज के इस मामले को समझिए, जिसमें वहां के सपा विधायक थाने में ही भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को पिटाई कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये सपा के विधायक हैं, सपा की गुंडई है, लेकिन साहब पुलिस तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की है। शासन और प्रशासन तो योगी का है, जिनके खौफ से वहां के गुंडे भाग जाते हैं। ये पूरी खबर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि असल में ये गुंडई, ये दादागिरी, ये बदमाशी गौरीगंज के विधायक, सपा के विधायक राकेश प्रताप सिंह के द्वारा की गई, या ये वहां के भाजपा के नगर पालिका के प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह के द्वारा की। पहले राकेश प्रताप सिंह जो एसपी के एमएलए हैं गौरीगंज से, उन्होंने आरोप लगाया था कि गौरीगंज के अंदर गुंडई हो रही है, बदमाशी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष पद के जो पति प्रत्याशी हैं दीपक सिंह, उनके गुंडे आए हुए हैं, और ये सब कुछ पुलिस प्रशासन की देखरेख में हो रहा है। और इस बात को लेकर के उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था और उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे। उसके बाद खुद एमएलए राकेश प्रताप सिंह थाने में थे और दीपक सिंह भी थाने में थे। उसी वक्त गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने दीपक सिंह के ऊपर हमला कर दिया, और हमला भी थाने के अंदर कर दिया, पुलिस वालों के सामने कर दिया, और खूब मार पिटाई और गाली गलौज। दोस्तों, इसमें कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, कौन असल गुंडा है, कौन गुंडा नहीं है, सवाल ये नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस राज्य में ये कहा जाता है योगी बाबा की सरकार है और योगी बाबा के डर से गुंडे, बदमाश, मवाली सब प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, और पूरे प्रदेश में एक, मैं कहूं कि शांति का माहौल है, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होती है, बिल्डोजर बाबा का राज चलता है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। बात अमेठी की करें तो अमेठी पहले से ही कांग्रेसियों का गढ़ रहा है। अमेठी के नाम से ही गांधी परिवार का नाम जुड़ जाता है। 2019 के चुनावों में जिस तरह से राहुल गांधी को वहां से हार का सामना करना पड़ा और स्मृति ईरानी ने सांसद के लिए चुनाव को जीत लिया और वहां से सांसद बने, हमने वहां पिछले 6 दिन से लगातार बहुत सारे लोगों से बात की। हम वहां की रिपोर्टिंग कर रहे थे नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनावों को लेकर के। वहां की बहुत सारे स्थानीय लोगों से बात की और ये समझने की कोशिश की कि जिस अमेठी में कभी कांग्रेस का राज चलता था, कांग्रेस की सत्ता कई सदियों से थी, आखिर वो कैसे खत्म हो गई और कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत गई। वहां के लोगों का वास्तव में क्या सोचना है, तो पता चला कि वहां के लोगों ने कहा कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, हमने भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकार नहीं किया। वहां के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने बताया कि अमेठी से राहुल गांधी को हराया नहीं गया, जनता ने नहीं हराया, उनको प्रशासन ने हराया। वहां जिस तरह के हालात बनाए गए, वहां जिस तरह की गुंडई हुई, वहां जिस तरह से लूट हुई, वहां जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई, वो इस बात का प्रमाण है कि स्मृति ईरानी को वहां से जीत मिली और राहुल गांधी को हार।
अब सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या वही गुंडई आज भी मौजूद है क्या? चुनाव छोटे हों या बड़े हों, वहां इसी तरह की गुंडई देखने को मिलती है। जब हम वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमारे पास सूचना थी कि चुनाव होने से पहले पहले निश्चित रूप से मारपीट होगी, यह वहां के कुछ लोगों का कहना था। और ज्यादातर लोगों का कहना यही था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुंडई हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पाले जा रहे हैं। क्योंकि वहां के जो सपा के जो विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, वो भी अपने आप को मजबूत स्थिति में वहां मानते हैं। और मजबूत का मतलब गुंडई के लिए नहीं, व्यवहार के लिए। वहां के लोगों ने हमें बताया कि यहाँ के जो एमएलए हैं सपा के, उनका ऐसा नेचर है कि अगर उन्हें कोई ना भी बुलाए तो बिना बुलाए किसी शादी में चले जाते हैं, या बुलाने पर जाते तो कई कई घंटे उस शादी में समय बिताते हैं और वहां के लोगों से बात करते हैं। वो ऐसे व्यवहार कुशल माने जाते हैं कि वहां के लोग उनके सामने उनका विरोध नहीं करते, उनके व्यवहार की वजह से, जिसे गुंडई का नाम दिया जाता है। लेकिन भाजपा की गुंडई ऐसी है कि भाजपा के शासन और प्रशासन के डंडे के डर से लोग डरते हैं। ये वहां के लोगों ने हमें बताया और यही नजारा अमूमन देखने को मिला। मैं पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें वहां के एमएलए, एसपी के एमएलए, सपा के एमएलए राकेश प्रताप सिंह किस तरह से मांग कर रहे हैं प्रशासन से, आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर कि आपकी देखरेख में, पुलिस की देखरेख में वहां गुंडई हो रही है। उनके कार्यकर्ताओं के गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, कारों में पंचर कर दिए जा रहे हैं, मारने की धमकियां दी जा रही है, भय दिखाया जा रहा है। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव को जीत लेना चाहिए। लेकिन वहां का जो स्थिति है सपा की, वहां की जो स्थिति है वहां के विधायक की, वो मजबूत स्थिति है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो जबरदस्ती उस चुनाव को बिगाड़ना चाहे, ऐसे आरोप उन्होंने लगाए। पहले वो वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, वो वीडियो देखिए विधायक क्या कह रहे हैं। लगातार पिछले कई दिनों से मेरे कार्यकर्ताओं की गाड़ी तोड़ी जा रही है, उनको पीटा जा रहा है और आज 4 कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई, जिसमें से 2 को बुरी तरह से पीटा गया, 1 को तो गाड़ी में भर के ले जाया गया और 3 किलोमीटर बाद मार के उतारा गया गाड़ी पे, और 1 को सरेआम एसपी के ऑफिस के गेट के बगल में, जहाँ से 20 मीटर बगल में मारा गया। तो ये अपराधी लोग इतने बेखौफ हैं और ये हमारा सीधा आरोप है कि पुलिस के संरक्षण में ये बेखौफ है, पुलिस सब करवा रही है। हम और तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि अगर कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा करना है तो मुझे उसके साथ रह के लोकतांत्रिक ढंग से मैं अनशन करूँ। आपने इसकी शिकायत किसी से की? मैंने आज सुबह एसओजी प्रभारी को फोन किया, एसपी को फोन किया, सीओ को फोन किया, एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोरिया जी को फोन किया। मैंने सबसे इसकी जिला अधिकारी को फोन किया, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंग रही है, सब केवल कान में रुई डाल के बैठे हैं। क्या लग रहा है आपको कि इस व्यवस्था को लेकर किस तरह की व्यवस्था की जाएगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि चुनाव में अपराधी लोग घूम रहे हैं जो बड़े अपराधी हैं, जो कई हत्याएं कर चुके हैं, बड़ी हत्याएं कर चुके हैं। कोई मंत्री के बेटे की हत्या कर चुका है तो कोई जिला पंचायत सदस्य की हत्या कर चुका है। वो मेरी भी हत्या करने के हर चौराहे पे बात कर रहे हैं। तो मैं थाने में सुरक्षित हूँ, जब तक चुनाव चलेगा तब तक मैं इसी। तो सुना दोस्तों आपने, ये बातें कई दिन से चल रही थी और ये बात बिल्कुल सही है कि जो इन्होंने कहा है कि इनके शीशे तोड़े जा रहे हैं, लोगों को धमकाया जा रहा है, गाड़ियों में पंचर किए जा रहे हैं। अब वो सपा वालों ने खुद किए, भाजपा वालों ने किए, कौन करने वाला था इसकी तो हम बात नहीं करते। लेकिन हाँ, हमारे कैमरे ने भी खुद उनके शीशों को, टूटे हुई गाड़ियों के शीशों को वहां घूमते हुए देखा है और वहां लोगों से सुना है कि इस तरह के हमलेबाजी यहाँ लगातार हो रही है। अब आपको बताते हैं कि थाने के अंदर सपा के विधायक ने किस तरह से हमला कर दिया भारतीय जनता पार्टी के रश्मि सिंह जो वहां की प्रत्याशी हैं उनके पति के ऊपर, और खुली गुंडई थाने के अंदर हुई है। थाने वाले खुद वहां लड़ रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस नाकाम। भले ही वहां पीएसी लगा दी गई हो, भले ही बहुत सारी पुलिस लगा दी गई हो। पहले वो वीडियो देख लीजिए।
तो देखा आपने दोस्तों, थाने के अंदर इस तरह की मारपीट हो रही है, तो आप कैसे कहेंगे कि योगी सरकार है, वहां बाबा का बिल्डोजर चलता है? क्या इन दोनों ही मैं अगर दोनों की बात करूं, क्या दोनों के घरों के ऊपर बिल्डोजर चलेगा? लेकिन नहीं चलेगा, क्योंकि तो आप देख ही रहे हैं कि अगर कोई भी अपराधी अगर या तो मुसलमान है, विशेष जाति का है, या फिर वो दूसरी पार्टी का है, तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को गुंडा नहीं माना जाता है। वैसे भी कहा जाता है पूरे देश में, जो भारतीय जनता पार्टी की इस गंगोत्री में नहा लेता है वो पवित्र हो जाता है, वो एकदम शरीफ आदमी बन जाता है। तो यही है मसला गौरीगंज का, अमेठी का। और अमेठी में गौरीगंज इसलिए महत्वपूर्ण है, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जिला अमेठी कहने के लिए जिला अमेठी हो सकता है, लेकिन जो गौरीगंज है, गौरीगंज निश्चित रूप से पूरा का पूरा जो जिला कार्यालय है, मुख्यालय है, जितने भी वहाँ बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े वहाँ के बड़े अधिकारियों के ऑफिस हैं, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, सारे के सारे गौरीगंज में ही बैठते हैं। इसीलिए अमेठी को गौरीगंज राजधानी माना जाता है, अमेठी जिला की। और इसीलिए वहाँ महत्वपूर्ण चुनाव भी है, एक तरह से अमेठी का चुनाव है, वो अमेठी की सत्ता का चुनाव है, अमेठी के अस्तित्व का चुनाव है, अमेठी के पर काबिज होने का चुनाव है। और अगर इस सारे उठा पटक में और कार्यक्रम में अगर आप पीछे समझेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे, जो हमने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूत स्थिति में वहाँ हैं। इन दोनों की लड़ाई में हो सकता है अब और जो कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण कुमार मिश्रा हैं, उनका रास्ता साफ होता हुआ नजर आता है। वो कहीं ना कहीं लाभ की तरफ दिखाई दे रहे हैं। और लोग भले ही ना बोल रहे हो, लेकिन लोगों का मन वही है, जो वोटर रहे हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं हम कांग्रेस को वोट करेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। तो हमारी नज़र इस पर बनी है, देखते हैं कि अगले 2 दिन में क्या स्थिति बनती है। 11 तारीख को चुनाव होगा और किसकी होगी जीत, कौन हारेगा, इस पर हमारी नज़र बनी है। आप देखते रहिए सत्य हुंकार। वीडियो अच्छा लगता है शेयर कर दीजिए। नमस्कार।